वह हमसे प्रेम रखता है वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा लहू के द्वारा हमें पापों से हमें पापों से छुड़ाया है और और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। हालेलुया। बस इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। हालेलुया। हालेलुया। अब भाई साहब ने एक बात कही थी जो वचन में लिखी है, वो ये है कि उसने हमसे प्रेम किया और क्या किया, अपने लहू से। लहू के द्वारा पाप से छुड़ाया। हालेलुया। हालेलुया। मेरा आपसे एक सवाल है, इधर देखिए मेरी तरफ। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप यदि रोड किनारे जा रहे होते हैं तो यदि कोई चीज कीचड़ में आपकी गिर जाए, आपका फोन कीचड़ में गिर जाए, आपका पर्स कीचड़ में गिर जाए, आपकी शर्ट कीचड़ में गिर जाए, आपकी चाबी कीचड़ में गिर जाए, तो क्या आप उसे बिल्कुल वैसे ही उठा के जेब में रख सकते हैं? हालेलुया। मैं दोबारा इस सवाल को दोहराता हूं कि यदि आपका कोई सामान गंदा हो जाए, कीचड़ में गिर जाए, तो क्या आप उसे वैसे ही उठाकर जेब में रख सकते हैं? क्यों? गंदा है। हालेलुया। और यहां पर यीशु मसीह ने, मेरी तरफ देखें जवान साहब, मैं एक रेवलेशन देने के लिए जा रहा हूं, और यहां पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पहले हमसे क्या किया है, प्रेम किया है, और बाद में हमें लहू से धोकर क्या किया है, शुद्ध किया है। हालेलुया। मैं इसको दोबारा दोहराना चाहता हूं, पहले परमेश्वर ने हमसे क्या किया है, प्रेम किया है, और उसके बाद हमें लहू से धोकर। अरे रे रे रे, कितनी कितनी औसम बात है, कितनी अच्छी बात है। माँ जब आती है ना, उसका बच्चा कितना भी गंदा हो, वो उसे लगा लेती है सीने से। वो चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वो सुसु कर दे, चाहे वो पॉटी कर दे, चाहे वो गंदा रहे, चाहे वो पूरा मुंह सना ले, पूरा कीचड़ में घुस के आ जाए, लेकिन उसके लिए वो सिर्फ एक ही है, और वो है प्रेम का पात्र। ये मेरा हिस्सा है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर जानता है कि आप परमेश्वर का हिस्सा है। वो जानता है कि यदि आप गंदे हैं तो उसका एक हिस्सा गंदा है। हालेलुया। मेरा यकीन मानिए, जब आपका एक हाथ गंदा हो जाता है तो आप इस हाथ को काट कर नहीं फेंकते, है ना? हालेलुया। क्या मैं सही कह रहा हूं कलीसिया? उसने हमसे पहले प्रेम किया है, उसके बाद, सब लोग मेरी तरफ देखें, मैं कुछ अद्भुत बात बताने के लिए जा रहा हूं। उसने पहले हमसे क्या किया है, और उसके बाद हमें धोकर एक एक और वर्स निकालो जल्दी से, यूहन्ना की किताब, उसका 15वां, नहीं लूका 15, सॉरी, लूका की किताब उसका 15वां अध्याय, लूका 15। उड़ाऊ पुत्र, जल्दी से जिस जिसके पास है वो निकाल दे। 15 का लूका 15, हाँ 20, 20 लूका 20, 15 20। 15-20। तब तब वह वह, उठकर अपने पिता के पास चला गया। एक मिनट रुकना, यहां पर एक लड़के की बात हो रही है जो अपने पिता से सारी जायदाद लेकर चला गया है। हालेलुया। एक ऐसे लड़के की बात हो रही है जिसने अपने पिता से कहा कि जो कुछ मेरा है मुझे दे दे, और वो चला गया, वेश्याओं में उड़ा दिया, सारा कुछ खर्च कर दिया। जब खाने को कुछ नहीं था तो वो क्या कहता है, देखिए जरा पढ़िएगा भाई साहब। तब वह तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था वह अभी दूर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हाँ। उसे दौड़कर उसे गले लगाया हालेलुया। और बहुत चूमा। हाँ। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। दौड़कर उसे क्या लगाया? एक व्यक्ति जो सुअर जो खाते हैं फली, वही खा रहा था, कीचड़ में सुअरों के साथ रह रहा था, और जब पिता के पास आया तो पहले पिता ने ये कहा कि अच्छा एक काम करो, इसको पहले नहलाओ। हालेलुया। ये हमारा स्वर्ग पिता है, ये हमारा अच्छा पिता है। हालेलुया।
हम जब गंदे थे उसने हमें ये नहीं कहा कि जाओ धोकर आओ, उसने हमें गले लगा लिया। यहाँ बाद में कहा गया है कि अच्छे से अच्छे वस्त्र लाओ, जूतियां लाओ, अंगूठियां लाओ, वो सब बात की बात है, पहले गले लगाया। हालेलुया। मेरा यकीन मानिए आप पहले गले लगाए हुए लोग हैं, आप पहले प्रेम किए हुए लोग हैं, फिर उसने आपको साफ करना शुरू किया है, फिर उसने आपको अच्छा शुद्ध करना शुरू किया है। ये मत कहिए कि मैं शुद्ध हुआ फिर परमेश्वर के पास आया, नहीं, आप पहले प्रेम किए गए, पहले परमेश्वर के पास आए और फिर शुद्ध किए गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमें परमेश्वर, हमें, मेरी बात सुनिए, एक प्रेम जो सारी परिभाषा को प्रेम की दर्शाता है वो है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। हमें ऐसा लगता है कि जो प्रेम हम करते हैं वो अच्छा है, लेकिन हम यदि अपने प्रेम में भी कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो एक लालच निकल आएगा। कभी सोच कर देखना कि जितने दोस्त आपके साथ हैं आप उनसे क्यों बात करते हैं। कभी सोच कर देखना कि जितने पड़ोसी हैं आपके पास आप उनसे क्यों बनाकर रखते हैं। मैं कुछ लोगों को कहता हुआ सुनता हूं, बनाकर रखनी पड़े भाई, कोई भी काम आ जाता है, काम आ जाता है इसलिए आप बनाकर रख रहे हैं। आप काम आए ना आए वो आपसे हमेशा बनाकर रखता है। हालेलुया। वो तब भी आपसे प्रेम करता था जब आप उसे नहीं जानते थे, वो अब भी आपसे प्रेम करता है जब आप उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं कहूंगा आप उसे जानते हो, उसे कोई नहीं जानता। बाइबल कहती है पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र और वह जिस पर पुत्र उसको प्रकट करे। हालेलुया। क्या लगता है आपको, आपको क्या लगता है, आप पिता को जानते हैं? आपको क्या लगता है आप उसे समझते हैं? नहीं, आप पिता को नहीं जानते। अपने पिता के बारे में इतने सा भी नहीं जाना है, क्योंकि मैं उन लोगों से मिला हूं जिन्होंने स्वर्ग पिता को कुछ जान लिया है और वो अपने होश में नहीं है, वो पागल हो चुके हैं, वो हर समय हंसते रहते हैं और कहते रहते धन्यवाद तेरा प्रभु। उन्हें कोई लालच नहीं है, उन्हें ना खाने की फिक्र है, ना पीने की फिक्र है, ना अच्छे कपड़े पहनने की फिक्र है, उन्होंने बस उसे जान लिया है। हालेलुया। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक व्यक्ति था जिसने प्रभु को जाना, वो था पतरस। था ना पतरस? पतरस ने क्या करा, सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के पीछे चला गया। एक और व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना, वो एक और स्त्री थी जिसने यीशु मसीह को जाना, जो व्यभिचारिणी थी। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, तू क्यों कुएं से पानी भर रही है, मैं ऐसा पानी तुझे पिलाऊंगा तू कभी प्यासी नहीं रहेगी। हालेलुया। और आपको पता है वो जिस घड़े को लेकर पानी भरती घूमती थी, उसने वो घड़ा ही छोड़ दिया। वो जिन मर्दों के साथ वो रिश्ता बनाती थी उसने वो नहीं छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता चल गया है असली प्रेम यहां पर है। हालेलुया। आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? आप लोग संसार में खोए हुए हैं, इसीलिए कभी पादरी साहब अभी तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है हम, वो कहता है तेरा बड़ा फल मैं हूं। कौन है बड़ा फल? मेरी कार है पास्टर जी, अभी तक तो मेरी कार है। कभी कभी किसी से पूछते आपकी पत्नी बड़ी अच्छी मिली है आपको, बहुत अच्छी बात है, आप प्रभु में ब्लेस्ड हैं, तो पीछे से आके बोलते हैं कि यार तुम्हें कैसे पता? कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है ना। हालेलुया। पिता का प्रेम सबसे ऊंचा, कहिए पिता का प्रेम सबसे ऊंचा। कोई है जो पिता की तरह आपको प्यार कर सकता है कोई? किसी को जानते हैं आप जो आपके लिए मर सकता है? कोई है जो आपके आगे ऐसे आ सकता है तेरे बदले गोली मैं खाऊंगा? है? नहीं है, कोई नहीं है ना। अरे पास्टर जी, कोई भी नहीं है। अच्छा देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूं।
आपकी सारी जरूरतों को पूरा कौन कर सकता है? कुछ जरूरतें लोग पूरी कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने सारी जरूरतें बोल दिया तो कौन पूरा कर सकता है? लेकिन आप उसके आगे ख्वाहिशें रखे पड़े। ख्वाहिशों में और जरूरतों में एक डिफरेंस होता है। मुझे बड़ी कार लेनी है, ये मेरी ख्वाहिश है, और अभी मुझे बाइक ही मिल जाए ये मेरी जरूरत है। हालेलुया। तो आपको बाइक मिल जाती है तो वो कहते हैं कि प्रभु मुझे तो कार चाहिए थी। प्रभु ने कहा कि मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। बेटा अब तू कहेगा कि मैं प्रियंका चोपड़ा से शादी करूंगा तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। हालेलुया। मैं मैं पिता के पास लेकर जाना चाहता हूं आज आपको। यदि एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक बार पिता को जान जाएगा कि स्वर्ग के पिता कैसे हैं, उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो इस बात के लिए प्रार्थना नहीं कराएगा कि पास्टर जी मैं इतने साल से किराए पर हूं, मुझे घर चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि एक दिन उसका ये घर छिन जाएगा और उसे उसका असली घर जो वहां है मिल चुका है। हालेलुया। कभी भी वो आशीषों के बारे में बात नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा पास्टर जी पता नहीं क्या हो गया है, आशीषें रुकी पड़ी हैं, पता नहीं क्या हो गया है, किसी ने रोक दी है। अरे वो जानता है कि मेरा परमेश्वर समय का परमेश्वर है, वो कुछ कर रहा है। हालेलुया। वो लोग वो व्यक्ति ऐसा होगा कि जब एक दरवाजा बंद होगा तब उस दरवाजे को बंद होते हुए देखकर कहेगा कि धन्यवाद पिता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये दरवाजा तूने बंद किया है, और मैं ये भी जानता हूं कि एक दरवाजा तो खोल रहा है। हालेलुया। ऐसा है जिसने पिता को जान लिया है। ऐसा नहीं है कि पादरी साहब जो हमारी ड्यूटी थी ना, वो अब हम वहां काम नहीं करते हैं ना, तो हम अब ना दशवांश नहीं दे पाएंगे। अब हम ना वो भी नहीं दे पाएंगे मेंबरशिप। पास्टर जी हम ना मीटिंग में भी नहीं चल पाएंगे कहीं भी ना आपके साथ, पैसे नहीं है पास्टर जी। हालेलुया। अरे मूर्ख लोगो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस ड्यूटी की वजह से खा रहे थे बैठ के? गलत। तुम उसकी वजह से खा रहे थे, और जिसने तुम्हें खिलाया है वो क्या तुम्हें आगे नहीं खिलाएगा? नहीं खिलाएगा आगे? हाँ 100% खिलाएगा। मैंने जब पिता को जाना तो मुझे एक बात बहुत गहरी पता लगी, और वो बात पता है क्या थी? पता है वो बात क्या थी? आप लोगों को पता है लेकिन आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। पता है वो बात क्या थी? वो बात थी, वचन कहता है जब उसने यीशु मसीह को देखा, कहा कि ये मेरा इकलौता पुत्र है, प्रिय पुत्र है। हालेलुया। जब उसने यीशु मसीह को देखा तो कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा इकलौता पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। कई जगह तो बाइबल में ये भी लिखा हुआ था कि मैं इससे प्रेम रखता हूं। अब मुझे आप एक बात बताइए, सबसे कीमती चीज परमेश्वर ने आपके लिए, इस बात को आप समझते नहीं है ना, तो आपके रिएक्शन ऐसे होते हैं। सही कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप इसे समझ जाएंगे आप अपनी कुर्सी पे बैठे नहीं रहेंगे। हालेलुया। आप खड़े हो जाएंगे, और जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन यही कहेंगे कि मैं दया से भरा हुआ हूं, मैं उसके प्रेम से भरा हुआ। उसने मुझ पर अनंत प्रेम उंडेला है, उसने मुझ पर अपना अनुग्रह उंडेला है। हालेलुया। हम लोग एक ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो बाइबल के विरुद्ध है पूरा। झूठ बोलना, व्यभिचार करना, लोगों से घूस लेना, रिश्वत के जैसा कुछ कुछ पैसे लेना अलग अलग टाइप से, ब्याज लेना,
हम लोग हर एक ऐसा काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में जो बिल्कुल परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। मेरी तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ी देर बस मैं खत्म करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन फिर भी आपने कभी अपनी जिंदगी में कमी महसूस करी है? फिर भी कभी आपने कभी ये सोचा है कि मेरे इस पाप करने के कारण मुझे आज रोटी नहीं मिली? कभी आपने इस बात को नोटिस किया क्या कि अरे मैंने इससे घूस ले ली, मैं ऐसा हो गया? नहीं, उसका प्रेम आप पर उमड़ता रहा। प्रेम ने उस सारे पापों को ढांप दिया आपके। कितने पाप आपने ऐसे किए कि लोगों के सामने उजागर भी नहीं हुए। हालेलुया। मैं यहां से यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा पापी रह चुका हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके पाप किसी चीज से ढक सकते हैं तो वो उसकी महिमा से है। हालेलुया। जब उसकी महिमा आएगी पाप ढक जाएंगे। बस उससे दूर मत भागिएगा। आदम जैसे दूर भाग रहा था ना परमेश्वर से, दूर मत भागिए। वो यदि आपके पास आ रहा है तो आपको ढांपने के लिए आ रहा है ना? फिर क्या दिए थे? पत्ते के कपड़े बनाकर दिए थे? नहीं, नंगापन ढापा था कि नहीं ढापा था? ऐसे वो जब आपके पास आएगा, आपका जो जो पाप से नंगापन हो गया होगा वो उसको ढाप देगा। हालेलुया। उसको खोजो, उसकी ओर बढ़ो। वो प्रेमी परमेश्वर है, उसका प्रेम महान है। वो इतना प्रेम करता है आपसे, इतना प्रेम करता है कि उसके वचन में लिखा है, बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ। हालेलुया। उसने कहीं ये कहा है कि जर्नल वालों, ओबीसी वालों मेरे पास आओ? कहीं कहा है उसने? नहीं ना। यही इकलौती ऐसी स्कीम है जो सबके लिए है, वरना फॉर्म अलग अलग बढ़ जाते हैं। आप कहां से हैं, क्या है आपकी? हम जर्नल हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन एक है योजना जो प्रभु की ओर से है, और उसने हर एक जाति को अपने तो ओर बुलाया है। हर एक व्यक्ति को, दरिद्र को, ऊंचे को, नीचे को। हालेलुया। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इस बात पर विश्वास करते हैं। मुझे तो एक ही बात पता है कि उसने मनुष्य को बनाया है। हालेलुया। मैं अपनी एक बात बताकर बस खत्म कर रहा हूं। जब मैं प्रभु के पास आया था पहली बार, तो मैंने प्रभु के पास आकर एक बात अपने जीवन में देखी, और वो पता है क्या थी? मुझे कभी किसी का प्रेम नहीं मिला ज्यादा। हालेलुया। कहीं ना कहीं मैं दबा रहा, कहीं ना कहीं मैं पिछड़ा रहा। माँ बाप तो सभी के प्रेम करते हैं, लेकिन कभी ज्यादा लोगों ने मेरे ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं यहां से कहना चाहता हूं कि जिस दिन मैंने प्रभु को जान लिया, वो कमी जो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी कमी थी, जो मुझे महसूस होती थी हर समय कि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, वो एकदम से चली गई। ऐसा लगा कि कुछ निकाल कर ले गया मेरे अंदर से कोई। हालेलुया। क्योंकि मुझे हर समय ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई कोई नई योजना तैयार हो रही है ना। मैं आपको इतना तक बताना चाहता हूं कि मुझसे कोई इतना प्रेम करता है कि सुबह मेरे कान में आकर कहता है, उठ जा, सेवकाई का समय हो गया। हालेलुया। हाँ, हर बार अलार्म मुझे नहीं उठाता, कभी कभी परमेश्वर मुझे उठाता है। हालेलुया। ये वो लोग ही जानते हैं जो प्रभु के करीब हैं। उनको नहीं पता है, जो जो अपनी जिंदगी में मस्त मलंग है, उनको नहीं पता है। ये वो जानते हैं कई बार उनका फिक्स्ड अलार्म है, और वो परमेश्वर। आपका फोन स्विच ऑफ हो सकता है भाई साहब, लेकिन आपका परमेश्वर ना तो सोएगा और ना ऊंघेगा। हालेलुया। वो नहीं सोएगा, आपका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा, आपका अलार्म डेड हो जाएगा, वो हट जाएगा। हालेलुया। लेकिन एक है जिसको कहते हैं इज़राइल का रक्षक, और वो कहता है कि वो कभी ना सोएगा और कभी ना ऊंघेगा। वो आपके लिए तैयार है। कल रात जब हम प्रार्थना कर रहे थे, जब मैं रात में सुसमाचार सुना रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो भी इस कमरे में मौजूद है। वो कहीं ना कहीं सुन रहा है जब मैं बोल रहा था। हालेलुया।
उपस्थिति को, जब आप उसकी उपस्थिति को महसूस करने लगेंगे कि पिता मेरे साथ चल रहा है, आप बदले हुए लोग दिखने लगेंगे। आपके चेहरे ऐसे नहीं दिखेंगे डाउन डाउन से, खुश मिजाज लोग होंगे। आप कहेंगे हालेलुया। आप पता है क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे, जहां भी जाएंगे आप हर समय ये कहेंगे कि वचन में लिखा है, उसने कहा है कि तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। वो आपके साथ चलता है। आपको किस बात की फिक्र? अरे क्या हुआ, अधिकारी ने फोन करके बुलाया है, गुस्से में था, कोई बात नहीं, परमेश्वर जा रहा है, उसका मुंह बंद कर देगा। क्या हुआ है, पुलिस चौकी से फोन आया है कि अरे आ जाओ आपके नाम की रिपोर्ट का, कोई बात नहीं, आपका मुकदमा लड़ने के लिए आपका वकील है। हालेलुया। क्या लिखा है? वो तीनों का मुकदमा लड़ने वाला परमेश्वर है, वो आपका मुकदमा लड़ेगा भाई साहब। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कोई बात नहीं है, वो सारी कामों को करना जानता है। खास तौर से आपको एक लास्ट और अंतिम बात बताकर खत्म करना चाहता हूं। इस सब के बदले वो आपसे एक चीज चाहता है, पता है क्या? क्या हो सकती है? हदिया? नहीं। दशवांश? बिल्कुल नहीं। वो तो ये वो तो ये कहता है कि सारे दशवांश मेरे भंडार में लेके आओ, मेरे पास मत लेके आओ, है ना? कहां लेके आओ? चर्च में। वो आपसे क्या चाहता है पर्सनली? है समय। एक अच्छी बात कही, अच्छी बात है, लेकिन वो आपसे एक ही चीज चाहता है, मैं बताऊं क्या? मेरे साथ कहिए वफादारी। आप गद्दार लोग हैं, पता है? एक बार प्रार्थना करते हैं, 2 दिन रेस्ट, फिर 3 दिन लगातार प्रार्थना करते हैं, 4 दिन की छुट्टी। मैं तो कहता हूं गलती से 1 महीने प्रार्थना मत कर लेना, तुम तो भूल जाओगे प्रार्थना करना। हालेलुया। हाँ पास्टर जी, मैं प्रार्थना करता था 6 महीने पहले, अब क्या हो गया? क्या हो गया भाई साहब, क्यों नहीं कर रहे हो? वफादारी यदि आपके अंदर नहीं है, यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, कोई भी इस दुनिया में आपके लिए वफादार नहीं होगा। और यदि आप यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए वफादार हैं, हर एक, अरे पुराने लोग तो छोड़ो, जो नया व्यक्ति मिलेगा वो भी आपका वफादार हो जाएगा। वो भी कहेगा कि नहीं, मैं मुझे ये, कितने लोग हैं यहाँ पे जो ये कहते हैं, यहाँ पे बच्चे भी हैं हमारे यूथ के, कुछ लोग हमें देखते तो पता है क्या कहते हैं, भाई साहब तुम्हारे अंदर कुछ अलग बात है, तुम कुछ। मैं एक दिन ट्रेन में जा रहा था, एक अंकल कहने लगे कि, मुझे ऊपर से नीचे देखने लगे, मैंने कहा क्या हुआ अंकल? कहने लगे कि यार तुम, उम्र क्या है तुम्हारी? मैंने कहा अंकल 21 साल। कहने लगे बातें तो बड़ी 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 कर रहे हो यार। मैं कहा धन्यवाद अंकल। मेरी बातें सुनता रहा, पर कहने लगा कि यार तुम मामूली आदमी नहीं हो, क्या करते हो? तो मैं कहा अंकल मैं सेवा करता हूँ प्रभु की। तो कहने लगे अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई? मैंने कहा छोड़ दी है, और एक ड्यूटी वगैरह नहीं करते हो, खाने कमाने के लिए कुछ नहीं? मैंने कहा जीना यहाँ मरना यहाँ, कहीं नहीं जा सकता मैं। हालेलुया। तो कहने लगे कि यार वाह यार, वफादार आदमी हो तुम तो, मतलब ये समय जो घूमने फिरने का है तुम प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हो, वाह बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो मैंने कहा अंकल आपको क्या लगता है, पहले मैं इस उम्र में घूम लूं फिर लूं, दुनिया के मजे ले लूं और फिर सेवा करूं? हालेलुया। हाँ, फिर लोग मुझसे कहे 100 चूहे खा के बिल्ली हंस को चली, है ना? आपको जो सेवकाई करनी है वो अपनी जवानी के दिनों से करनी है। यदि आपने परमेश्वर को जान लिया है, यदि आपने परमेश्वर को समझ लिया है, यदि आपने उसके प्रेम को समझ लिया है, तो यही तो समय है सेवकाई करने का। बाइबल क्या कहती है? ए जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सिरजनहार को स्मरण रख, कहीं ऐसा ना हो अंत के दिनों में तू कहे कि अब मेरा मन इन सब में नहीं लगता। अंत के दिन ऐसे ही होंगे, अब कहेंगे अच्छा नहीं लगता है, बैठा नहीं जाता है ना? अभी तो आप वो है ना, आप कर सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं। मैं आपको जवान बता रहा हूं, खुश हो जाओ यार, ऐसी बातें मत करो, है ना? हालेलुया। जवान है आप, कहिए मैं जवान हूं। हालेलुया, कहिए मैं जवान हूं यीशु मसीह के नाम में। आज आपने अपनी 10 साल उम्र पता है बढ़ा ली, रोज ये बोलिए, है ना? विश्वास के साथ, जो विश्वास के साथ बोलेंगे वो वाला गाना नहीं है, विश्वास का हर एक वचन पूरा होगा, चलेगा नहीं। हालेलुया। जो भी विश्वास से बोलोगे वो हो जाएगा। विश्वास से कहो मैं जवान हूं। पीछे पीछे आंटियां मैं देख रहा हूं बहुत कह रही हैं जवान। वाह आंटी, सलाम है आप लोगों को, जवान हो।
ऐसे जवानों को सलाम है। वो तो आंटियां कह रही, जवान नहीं कह रहे मैं जवान हूं, देखो कुछ सीखो, जवान हूं उनसे सीखो। वो खुद को जवान समझते हैं। आपकी आवाज में पता लगना चाहिए, कहिए मैं जवान हूं। हाँ, जवान की आवाज में ताकत होती है, थोड़ी बता, है ना। हालेलुया। तो मैं आपको सिर्फ यहां से एक बात कहकर भेजना चाहता हूं, आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, यही सही समय है। उसको जान लिया है तो उसके पीछे चलने लगो, उसकी चारागाही में आ जाओ, विश्वास करो, हदिया दो, अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, और उससे कहीं ज्यादा, सबसे ज्यादा अपने परमेश्वर को समय दो। मैं जानता हूं यदि परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, बीमारी आएगी कोई बात नहीं, चली जाएगी, विपत्तियां आएंगी कोई बात नहीं, चली जाएगी। कुछ लोगों को लगता है भाई साहब हम प्रार्थना करने लगे तो हम पे विपत्तियां नहीं आए। अरे बाइबल ये कहती है धर्मी जन पर तो ज्यादा विपत्तियां आती हैं। डर गए क्या ये सुन के? नहीं नहीं, पूरा सुनो। बाइबल ये कहती है कि धर्मी जन पर विपत्तियां आएंगी लेकिन परमेश्वर उन्हें छुड़ा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान है, कहिए प्रभु महान है। आइए हम प्रार्थना करें, अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए कलीसिया, जल्दी से, जल्दी से। जवानों, जैसे कह रहे थे ना मैं जवान हूं, वैसे ही खड़े हो जाइए। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अपने आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता, जितने लोग यहां पर मुझे देख रहे हैं यीशु के नाम में, अब भी और इसी समय, यदि किसी का पैसा रखा हुआ है, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यदि कोई व्यक्ति मुझे ऑनलाइन देख रहा है, यदि कोई व्यक्ति मुझे ऑफलाइन यहां पर सुन रहा है, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, आपके जीवन में एक बदलाव आने के लिए जा रहा है। ओ परमेश्वर का आत्मा आपको अभी और इसी समय छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यहां पर खड़े हुए लोगों के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अभी और इसी समय ये लोग चेंज हो जाए। अभी यदि कोई कर्जे में है, कोई बीमारी में है, परेशानी में है, यीशु मसीह नासरी के नाम में वो दुष्ट आत्माएं जो बीमारी डालती हैं, वो दुष्ट आत्माएं जो बंधनों को डालती हैं, हर पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप जिन लोगों की जिंदगी में काम कर रहे हैं, ओ बांझ, जो जितनी जितनी स्त्रियां बांझ हैं, ओ मैं यीशु के नाम से कहता हूं उनकी को खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं दुआ करता हूं इसी समय, मैं प्रार्थना करता हूं जितनी एलर्जियां हैं, जितने बंधन हैं, जितनी रसोलिया गांठें हैं, और जितनी बीमारियां हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं फिर से कहता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ द नाज़रेथ, चली जाए राइट नाउ। पवित्र आत्मा छुए और इन्हें आजाद करे, फ्री करे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं दुआ करता हूं मेरे पिता, तेरा आत्मा इन लोगों को छू रहा है, तेरा आत्मा इन लोगों को ब्लेस कर रहा है अभी और इसी समय। मेरे खुदावन, मैं दुआ करता हूं अपने अभी इसी समय रिसीव करे अपने अभी अपनी चंगाई को, अपने 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 चमत्कार को, अपनी आशीष को अभी ग्रहण करे राइट नाउ। कुछ अद्भुत परमेश्वर आपके जीवन में करने के लिए जा रहा है। ओ जितने लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, ओ उससे मनी मन कहे प्रभु मुझे संभाल, प्रभु मेरे मन को संभाल, प्रभु मेरी इच्छाओं को संभाल, प्रभु मेरे आलस को, मेरे शरीर को संभाल, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे अनुग्रह से मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं दुआ करता हूं जितने लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, ओ परमेश्वर का एक ग्रेस, परमेश्वर की एक दया और पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे यीशु के नाम में। ओ जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस मैं उनके लिए दुआ करता हूं इसी समय राइट नाउ, भर जाओ पवित्र आत्मा से, उसकी सामर्थ से, और पवित्र आत्मा का तुम्हें सामर्थ टच कर रहा है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ओ इसी समय यदि कोई बीमार है, ओ मैं दुआ करता हूं यदि किसी के, ओ यदि कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर यीशु के नाम में, ओ रगाशेई दारानामा, जिसके 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 सर के आधे हिस्से में दर्द होता है, ओ मैं इसके लिए दुआ करता हूं अपने चंगाई को ग्रहण करे, अपने 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 अभी हीलिंग को ग्रहण करे यीशु के नाम में। ओ पवित्र आत्मा जी छुइए और आजाद करिए यहाँ से हर एक व्यक्ति को यीशु के नाम में। मेरे खुदावन, जितने लोगों ने वचन सुना, मैं चाहता हूं कि वो आशीषित हो, अनुग्रहित हो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जिए और कुछ अद्भुत उनकी जिंदगी में हो पाए यीशु नासरी के नाम में। अब मैं इस विनती को मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन।